नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें इस पर वीडियो लेकर के आए हैं। हमारी वीडियो काफ़ी विश्वसनीय होती हैं। इसका कारण ये है कि जो भी आपको यहाँ से ज्ञान दिया जाता है वो हमारे पुराणों पर ही आधारित होता है या गुप्त ग्रंथों पर आधारित होता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट में भी लिखा था और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया था, काफी समय हो गया है। उन्होंने लिखा था कि मोक्ष प्राप्त करने की विधि आप बताइए। तो कई लोगों ने ये भी लिखा था कि मोक्ष प्राप्त करने की आप साधना बताइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए इसका वर्णन मैं आप सबके सामने करूंगी। ये जो विधि आज मैं आपको मोक्ष प्राप्त करने की बताऊंगी, ये विधि स्वयं शिव भागवत पुराण में दी गई है। इसमें सनत कुमार जी हैं, वे वेद व्यास जी को इस विधि को बता रहे हैं। वही विधि मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बतानी है। एक बार की बात है कि वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे और सनत कुमार जी वहां से गुजर रहे थे। वेद व्यास जी को तपस्या करते हुए उन्होंने देखा और उनके पास आए। तो सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी से कहा कि वेद व्यास जी, आप तो स्वयं बड़े बड़े पुराणों के रचयिता हैं, स्वयं आपको ज्ञान है, तो आप तपस्या में लीन क्यों हैं? तब वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे आज तक ये साधन ज्ञात नहीं हो पाया है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। मैं मोक्ष प्राप्ति की विधि को जानने के लिए ही निरंतर तपस्या में लीन हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा कि आप इस तरह की तपस्या को त्याग कर वैदिक मंत्रों से आप साधना उच्चारण कीजिए, हो सकता है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। वेद व्यास जी ने बहुत व्यथित होकर के कहा कि मेरा मन जो है वो बहुत व्यथित है, यदि आपके पास कोई विधि है तो आप मुझे बता दीजिए। तब सनत कुमार जी ने कहा कि मैं भी एक बार इसी प्रकार से बहुत ही व्यथित था और मंदरांचल पर्वत पर मैं साधना केवल इसी माध्यम को जानने के लिए कर रहा था कि मोक्ष को मैं कैसे प्राप्त करूं। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के नंदीकेश्वर जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने मुझे मोक्ष प्राप्त करने की विधि को बताया। उस विधि का ही मैं वर्णन आपको आज करता हूँ। तब वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, अवश्य में भी आप मुझे अति शीघ्र इस विधि का वर्णन कीजिए। तब सनत कुमार जी ने कहा, श्रवण, कीर्तन और मनन ये मुक्तिदायक है, ये मोक्षदाता है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि विस्तार से आप समझाइए कि श्रवण क्या है, कीर्तन क्या है और मनन क्या है और किस प्रकार इनसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तब सनत कुमार जी ने कहा कि मुझे नंदीश्वर जी ने जिस प्रकार से इसका वर्णन किया है मैं उसी प्रकार से आपको करता हूँ। मनन का अर्थ है या मनन किस प्रकार किया जाता है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। मनन है मन की शक्तियों द्वारा, मनन मतलब मन की शक्तियों द्वारा पूजा, जप, तप और रूप चरित्र का ही मनन करना ही मनन कहलाता है। ये मुक्तिदायक है। जो हमारे ब्रह्मदेव हैं, जो हमारे महादेव हैं, जो हमारे विष्णु जी हैं या इनकी जो ब्रह्मांड की महाशक्ति है यानी जो माँ भवानी है, उनकी पूजा अर्चना, जप,
उनका रूप, उनके चरित्र का निरंतर मनन करना ही मुक्तिदायक है। देवी भागवत पुराण में भी स्वयं भगवती कहती है कि जो मेरे रूप चरित्र का मनन करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, मेरे बीज मंत्र का जाप करता है, निरंतर मेरी पूजा में लीन रहता है और मेरी रूप चरित्र का सदैव मनन करता रहता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कीर्तन। सनत कुमार जी ने कीर्तन की भी व्याख्या वेद व्यास जी को की। उन्होंने कहा, प्रताप, रूप, गुण, विलास, वैदिक मंत्रों का भाव के शब्दों से गान करना ही कीर्तन है। कीर्तन मतलब जब आप किसी भी परम शक्ति का, उसके प्रताप का, उसके रूप का, उसके गुणों का और उसके वैदिक मंत्रों का जब आप शब्दों में गान करते हैं, तब वो मुक्तिदायक होता है। मेरा बहुत पहले एक वीडियो आया था, क्या हो यदि मंत्रों को गाया जाए। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस कीर्तन के प्रभाव का पता चलेगा, क्या होता है जब मंत्रों को गाया जाता है और किस प्रकार से आपको मुक्ति मिलती है। ये वीडियो आपको बहुत सहायता करेगा। अगला है श्रवण। श्रवण को सनत कुमार जी ने बड़े ही गूढ़ अर्थों में कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार स्त्री के समक्ष समस्त क्रीड़ाएं करते हुए जब किसी पुरुष का मन उसमें रम जाता है और उसमें आनंद प्राप्त करने लग जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति का मन, वचन, कर्म सब श्रवण करता है वो और उस भक्ति में लीन हो जाता है और निरंतर से भी निरंतर जब उसमें वो लगा रहता है, तब उसे श्रवण कहते हैं। देखिए, इस चीज को मैं इस भाव से आपको समझाना चाहूंगी कि श्रवण का प्रभाव ये है, यह श्रवण इस प्रकार से होता है कि जब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो आप उठते, बैठते, चलते, फिरते, हर समय, हर पल, चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं तो जिससे आपको प्रेम हुआ रहता है, सिर्फ आप उसका ही श्रवण करते हैं, उसका ही चिंतन करते हैं और आपका मन उसी के बारे में सोचता रहता है निरंतर। खाते, पीते, उठते, बैठते, हर जगह आपको वही दिखाई देता है। इसको कहते हैं श्रवण। आपको चाहे कोई भी सामने हो, उसी की ही प्रतिभूति नजर आती है, वही पर्सन नजर आता है जिसके प्रेम में आप डूबे रहते हैं। एक नशा सा छाया रहता है और उसे कई बार लोग कहते हैं कि इसके ऊपर प्रेम की खुमारी है, इसके ऊपर प्रेम की खुमारी है और उसी खुमारी में वो चलता रहता है, अपने जो प्रियतम है उसके बारे में सोचता रहता है। तो यही श्रवण है, यही निरंतर चिंतन है। इसी प्रकार की जो प्रीति जब आपके इष्ट देव के प्रति लग जाती है तो इसको श्रवण कहा जाता है और श्रवण ही मुक्तिदायक है। मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन सनत कुमार जी ने स्वयं वेद व्यास जी को बताए थे, वही मैंने आज आपको बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और जो लोग हमारे यहाँ से दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वे अनुदान का नियम पूरा करके दीक्षा ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, गोत्र, फोटो इत्यादि भेजनी है। केवल आप सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाओं की जानकारी ही यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैंने श्रवण, कीर्तन और मनन, ये जो मुक्तिदायक जो आपको मैंने आज साधन बताए हैं, ये मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन कब? कुछ समय के लिए, फिर वो भूल जाते हैं, अपने पारिवारिक कार्यों, सांसारिक कार्यों में, अपने उत्तरदायित्वों में लग जाते हैं। कई लोग सांसारिक आनंद में डूब जाते हैं और कई लोग जो है
इस श्रवण और कीर्तन और मनन को थोड़े दिनों तक करते हैं, फिर सोचते हैं इसको करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमने तो अपने जीवन का रस ही गवा दिया है। लेकिन जिस दिन आप श्रवण कीर्तन और मनन में रस प्राप्त कर जाएंगे, उसी समय आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति का साधन है ये, मुक्तिदायक है ये श्रवण कीर्तन और मनन। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।